गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हमारे प्यारे बच्चों, आई विश दैट सब अच्छे से ही होगे। मेरा वॉइस सबको सुनाई दे रहा है? हाँ, मेरा वॉइस तो सबको सुनाई दे रहा होगा, लेकिन वीडियो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्यों दिखाई नहीं दे रहा होगा? कोई गैस कर सकता है कि वीडियो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है बट ऑडियो अच्छे से सुनाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो स्टैंडर्ड 8 का एक टॉपिक है जिसका नाम है क्या? लाइट। कौन सा टॉपिक? दैट इज लाइट। लाइट का नाम लेते ही क्या हो गया? लाइट आ गया और सारे थिंग्स हमें क्या हुए यहाँ पे? विजिबल होना स्टार्ट हो गए, नहीं? लाइट का फॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। टॉपिक्स क्या क्या कवर करने वाले हैं? जो स्टैंडर्ड 8 का लाइट चैप्टर है उसमें लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज को हम लर्न रीड करने वाले हैं आज। लाइट का रिफ्लेक्शन रीड करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन आईज और वैल्यू सिस्टम भी हम क्या करने वाले हैं आज इस टुडेस वीडियो में। वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट के बारे में क्या होता है? व्हाट इज लाइट? नहीं, so light is a form of energy which produce the sensation of vision our eyes and make us able to see various things present in our surroundings. Yes or no? तो क्या होता है लाइट का मतलब? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। yes or no? जैसे ही यहाँ पे मेरे जो कलीग्स हैं जाके लाइट के स्विच को ऑन किए, at that time the electrical energy will be converted, that the electrical energy is coming down to lights, and lights के अंदर क्या होता है? एक फिलामेंट्स ऐसे एक होता है उस स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट्स कहते हैं। और लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी पासेस थ्रू दैट फिलामेंट्स, एंड फिलामेंट्स में जाने के बाद ये क्या हुआ? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जिससे ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ उससे क्या हुआ? हमें लाइट आ गया। ये सुनो, यस। तो फिर उसी जब लाइट आया है तो हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई दिया उसके बारे में भी हम जाके आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नाउ तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट का मतलब यहाँ पे डेफिनेशन सबको समझ में आ गया। व्हाट इज लाइट? ना, लाइट इज ए वर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज। ओके, जो हमारे आईज में क्या करता है? विजन, देखने की पावर को सेंसेशन करता है। एंड मेक अस एबल टू सी वेरियस थिंग्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। ओके, तो हमारे आईज में सेंसेशन करता है और हमारे चारों तरफ जितने सारे थिंग्स होते हैं उनको विजिबल करने में, देखने में हमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ओके। देन द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है? लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ये सुनो, जब भी लाइट ट्रेवल करता है तो कैसे ट्रेवल करता है? इन ए स्ट्रेट लाइन, ओके। सो दिस वन इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दैट लाइट। नेक्स्ट टू दैट, लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। जो लाइट होता है ये फास्टर देन किससे होता है? साउंड से। ये सुनो, मान लो एक स्पीकर है, यहाँ से जो भी साउंड आता है पहले फास्टर कौन है? लाइट फास्टर होता है। कैसे पता चलता है? एक एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूँ। कौन सा एग्जाम्पल? अगर लाइट के चैप्टर ही तो हम पढ़ रहे हैं, तुम क्या करना, घर में कहीं पे भी वायर होगा, उस वायर को लेके ऐसे टच करना जो जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। जब करंट फ्लो कर रहा होगा, जब उसी वायर को तुम टच करोगे उसमें से क्या होगा? चुट 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 करके कुछ साउंड निकलेगा। ये सुनो, सो पहले साउंड निकलने से पहले वहां पे अच्छे से देखना है कि स्पार्क जैसा लाइट निकलता है, उसके बाद वो साउंड आता है। और ऐसे ही होता है जब ज्यादा बारिश होता है तो वहां पे देखना कि रेनफॉल के टाइम में क्या होता है? थंडरस्टॉर्म्स होता है, ये सुन, और बिजली कड़कती है, नहीं? तो पहले जो लाइट होता है, पहले हमें वो बिजली दिखाई देता है, उसके बाद वो थंडरस्टॉर्म का साउंड हमें सुनाई देता है। क्यों? दैट इज द रीजन ओनली फॉर दैट लाइट इज फास्टर देन टू द साउंड, ओके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं तुम्हें पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ व्हाट? साउंड। यू जस्ट कमेंट ऑन, ओके। नेक्स्ट टू दैट, we only see because they reflect light into our eyes, okay। तो हम कैसे ऑब्जेक्ट को दिख सकते हैं? जब वो ऑब्जेक्ट हमारे आईज को रिफ्लेक्ट होता है। मान लो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, वेयर इज दैट? देखो क्या होता है यहाँ पे। सन मैंने कर दिया, ओके। दिस वन सन, दैट मीन्स दिस वन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट की ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लो, ये एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। मान लो ये तुम्हारा क्या है? पेंसिल है या फिर कुछ भी, तुम एक ऑब्जेक्ट मान लो। और यहाँ पे कौन खड़े हैं? कोई भी तुम्हारा एक बैचमेट्स जो भी है उसका नाम दे दो, वही यहाँ पे खड़ा है, ओके। मान लो यहाँ पे कौन खड़ा है? पपुन खड़ा है, ओके। फिर ये क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या होता है? इस सोर्स ऑफ एनर्जी से लाइट आके कहाँ पे गिरता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है, ओके।
फिर क्या होता है, दैट ऑब्जेक्ट विल बी रिफ्लेक्टेड टू आवर आईज, दैट ऑब्जेक्ट विल बी रिफ्लेक्टेड टू आवर आईज, ओके, तभी जाकर हम उस ऑब्जेक्ट को दिख सकते हैं, अदरवाइज वी कैंट सी दैट ऑब्जेक्ट. Yes, got it. Once again, I will clarify that when the source of energies are coming to that object, when the source of energy is coming to that object and object will reflect to that our eyes. Object कहाँ पे reflect करता है, हमारे eyes पे reflect करता है. At that time we will able to see that object. Okay, very good. So यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो source of energies होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं. क्या टू टाइप्स, एक होता है luminous object और एक होता है क्या, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट. ओके, सो लुमिनियस मतलब क्या होता है, विच उस टाइप का ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, लाइट को एमिट कर सकता है. ओके, दैट मींस विच हैविंग पावर ऑफ दैट एमिटेड ऑफ लाइट. ओके, उस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं. और नॉन लुमिनियस किसे कहते हैं, जिसका खुद का लाइट नहीं होता है, हुज हैविंग नॉट लाइट बाय ओन. ओके, जो खुद का लाइट जब किसके पास नहीं होता है तो उसको हम नॉन ल्यूमिनस कहते हैं. सो नॉन ल्यूमिनस जो होते हैं दे आर रिफ्लेक्टेड, तो वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड करते हैं. ओके, वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड करते हैं. हाँ, आज सर को बहुत हंसी आ रहा है. नहीं, क्लास में बहुत हंस रहा हूँ स्टार्टिंग से, पढ़ाई पे ध्यान दे दो थोड़ा. सो लुमिनस क्या बोल रहा था मैं, लुमिनस और नॉन लुमिनस के बारे में बोल रहा था. जो लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पास खुद के लाइट होते हैं, जो खुद का लाइट बाय ओन लाइट को एमिट करते हैं, उसी को ही हम लुमिनस कहते हैं. और जिनका लाइट नहीं होता है ओन, उन्हीं को हम कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. ओके, जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं दे कैन रिफ्लेक्ट. ओके, वही क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं. यहाँ पे और एक थिंग्स मैं समझा देता हूँ, दैट विल बी, ये जो लाइट का सोर्स है, इससे जो रे आ रहा है, इसी रे को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं. क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं. और यहाँ पे आने के बाद ये जो रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज तक आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड रे. उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. ओके, नेक्स्ट टू दैट शैडो आर फॉर्म्ड. हाँ, तो और क्या होता है, ऐसे तो हो गया कि जो रिफ्लेक्टेड होते हैं वहां से क्या फॉर्मेशन होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, उस इमेज फॉर्मेशन होता है, ऑब्जेक्ट को हम सी कर पाते हैं. जिसमें लाइट पास नहीं कर पाता, लाइक opaque ऑब्जेक्ट्स, उसमें क्या होता है, द शैडो विल बी फॉर्म. दैट वन इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दैट लाइट. ओके, सो नोट के हिसाब से क्या है देख लेते हैं. शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. तो शैडो का फॉर्मेशन होता है जब लाइट क्या करता है, लाइट जब लाइट का रे आता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट उसको क्या करता है, रोक देता है. नहीं, तो उसी में ही क्या फॉर्मेशन होता है, शैडो फॉर्मेशन होता है. मान लो ये सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट को हमें मिटाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसको मिटा देंगे तो हमें लाइट ही नहीं आएगा. नहीं, हाँ, देखो फिर क्या होता है, ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है. सो यहाँ पे मान लो क्या है, एक प्लांट से. सो जब ये आया, यहाँ से सोर्स ऑफ एनर्जी आ रहा है, सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है. सो ये सोर्स ऑफ लाइट जब आता है, एक प्लांट क्या होता है, एक अपाक्व ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं कर सकता. अगर यहाँ पे लाइट पास नहीं कर सकता तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, इसका एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा शैडो फॉर्मेशन हो जाएगा. नहीं, यस, नेक्स्ट टू दैट लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्लास के स्टार्टिंग से ही मैं बोलते आ रहा हूँ. क्या बोला था मैं क्लास के स्टार्टिंग में, व्हेन माय कलीग्स आर स्विच ऑन दैट लाइट दैट विल बी कमिंग आउट टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये सुनो, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कमिंग टू आवर बल्ब्स. यस, तो बल्ब के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, देयर इज प्रेजेंट ऑफ फिलामेंट्स. ड्यू टू दैट फिलामेंट दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड that emit the light. Okay, yes, then the objects are reflected and we can able to see all the object. Okay, huh. Next to that, what makes light visible, what makes light visible में हम क्या पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे उससे जो थोड़ा सा पहले जब बताया कि लाइट का सोर्स जब आके किसके ऊपर गिरता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है, फिर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड होके कहाँ पे जाता है, ह्यूमन आईज में जाते हैं. if that is coming out towards to the human eyes, then at that time we will able to see that object. Okay, and which ray is coming from that source of energy or source of light, we say that incident ray. When it when it strike to the object and that object will be reflected to the human eyes, okay, or alternate the organism's eyes. Okay,
दैट रिफ्लेक्टेड रेज शुड बी रिफ्लेक्टेड रे। ओके, जो रिफ्लेक्ट करता है उसी को ही हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। हाँ, फिर जाके वही उसी से हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट टू दैट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, उसके बाद क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से सुनना। ओके, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको थोड़ा अच्छे से सुनना, क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। ओके, हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे ही तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में जो प्रॉब्लम बेस्ड वाला क्वेश्चन आता है, अगर तुम इस लॉ को अच्छे से समझ लोगे तो प्रॉब्लम बेस्ड वाला क्वेश्चन जो होता है वो आराम से तुम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पहले हम क्या लिए, एक सरफेस ले लिया। ओके, सरफेस में ये कौन सा सरफेस है, स्मूथ सरफेस। कौन सा सरफेस है, स्मूथ सरफेस। ओके, सो ये जो स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, लुक एट दिस राइट, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, ओके, इसी को ही हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट लुक एट हियर, वी ड्रॉ ए स्मूथ सरफेस। Okay, after that we will draw that a perpendicular line upon that smooth surface. That perpendicular line will be said to be normal. Then here there is the source of light. इस source of light से एक ray आता है, that will be meet here. Okay, जो ये जो रे आया है उसी रे को हम क्या कहते हैं, that is incident ray. उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे आने के बाद ये सरफेस तो रिफ्लेक्ट करेगा, सो रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे जा रहा है, ये सुनो, सो जो रिफ्लेक्ट करके जा रहा है उसी को ही हम क्या कहते हैं, कौन सा रे, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, गॉट इट, यहाँ तक समझ में आ गया। इंसिडेंट रे क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिडेंट रे एंड व्हिच वन इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड व्हिच वन इज द नॉर्मल। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट टू दैट यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है, ये रिफ्लेक्टेड होने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे दिखाई देगा, वो बात नहीं है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हेन द एंगल फॉर्मेशन बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, द एंगल फॉर्मेशन बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, वी से दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एंगल आई के थ्रू में। दैट मीन्स एंगल आई इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, angle of reflection, okay, sorry, angle of incidence, angle of incidence. Next to that नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के अंदर जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, और वी कैन रिप्रेजेंट इन बाय एंगल आर। सो एंगल आर किसको शो करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया, यस। सो यहाँ पे और एक थिंग्स क्या होता है, दैट विल बी द लॉ। क्या है यहाँ पे, फर्स्ट लॉ इज सेज टू दैट, फर्स्ट लॉ क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये क्या होता है तुम्हारा, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टू दैट क्या होता है, ये जो इंसिडेंट रे होता है और ये जो नॉर्मल है एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दे आर लाइंग इन ए व्हाट, सेम प्लेन। कहाँ पे रहते हैं, सेम प्लेन में रहते हैं। ओके, यहाँ पे ही मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, जो इंसिडेंट रे होते हैं, इंसिडेंट रे, और क्या होता है, जो नॉर्मल होता है, और क्या है, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों कहाँ पे है, दे आर लाई, ओके, इन ए सेम प्लेन, इन ए सेम प्लेन। ओके, सो ये टोटल पूरा को मैं अच्छे से तुम्हें समझा रहा हूँ, अच्छे से सुनो। अभी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए स्मूथ सरफेस, इन दैट स्मूथ सरफेस वी विल ड्रॉ अकॉर्डिंग टू दैट ए परपेंडिकुलर ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन, दैट इज नॉर्मल। ओके, सो नॉर्मल के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से सोर्स ऑफ एनर्जी से एक सोर्स ऑफ लाइट से one light will be coming here, that is incident ray, then it will be reflected towards to the object, that is reflected ray. The angle formation between the incident ray and the normal,
once again, the angle formation between the incident ray and the normal, we say that, what we say that angle of incident, that will be represented by angle I. Next to that, the angle formation between the normal and the reflected ray, the angle formation between the normal and the reflected ray, we will say that angle of reflection, it will be represented to by angle R, it will be represented by angle R. Okay, so here law क्या होता है, that will be law is angle of incidence is equals to the angle of reflection, angle of incidence is equals to the angle of incidence, and the reflected, sorry, the incident ray, normal and the reflected ray are lies in a same plane. Okay, यहाँ तक समझ में आ गया? वेरी गुड. सो नोट्स की टेंशन मत लो, नोट्स तुम्हें हर एक वीडियो में जैसे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करोगे तो वहां से तुम्हें लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करने के बाद पीडीएफ को डाउनलोड कर देना जाके. ओके, ठीक उसी तरीके से नोट्स भी यहाँ पे मिल जाएगा, पहले अच्छे से समझो, यही 2 पॉइंट समझ लिए तो मान लो कि चैप्टर विल बी ओवर इजियर. ओके, so in that angle I is equals to angle R, that means angle of reflection, angle of incidence is equals to the angle of reflection. And the another point will be there, that is incident ray, normal and the reflected ray are lies in a same plane. Okay, these are the most important 2 points. नेक्स्ट टू दैट मुझे नहीं लगता है कि और तुम यहाँ पे नोट्स को मुझे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो समझा है नोट्स में भी वही मिल जाएगा तुम्हें. ठीक है, देन टू दैट प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. सो ये भी और एक इम्पोर्टेंट थिंग है, तो उसको पढ़ाने से पहले इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई जो भी कॉपी पेन लेके बैठा है पहले उसको ड्रॉ कर लो. ओके, टाइम दिया. हाँ, अभी उसको इरेज कर दे रहा हूँ. So next to that we will discuss about that properties of image. क्या डिस्कशन करने वाले हैं? That is properties of image formed by plane mirror. ओके, जब प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है तो उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है? सो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? द इमेज ऑब्टेन इज वर्चुअल. जो भी इमेज होगा, जो भी इमेज होगा वो कौन सा इमेज होगा? दैट इज वर्चुअल. सो वर्चुअल का मतलब पता है, दैट इज एक्चुअल इमेज नहीं होगा, वर्चुअली होगा. दैट मीन्स द इमेजिनरी लाइन्स विल बी ड्रॉ देयर. ओके, यस. नेक्स्ट टू दैट इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड. इमेज क्या होगा? डबल सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम सेकेंड पॉइंट पे? दैट इज इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड. ओके, सो इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड. लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? दैट विल बी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मतलब इफ आई रिटेन हियर P, अगर यहाँ पे मैं एक प्लेन इरर खड़ा कर दूंगा तो उसका जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसे फॉर्मेशन होगा? ऐसे क्यू के जैसा फॉर्मेशन होगा. ओके, सो देखो लैटरली मतलब यहाँ पे क्या है? राइट के साइड में है. जब यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे ये वाला क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में हो जाएगा. नेक्स्ट दैट द इमेज इज इरेक्ट. द इमेज जो होगा, थर्ड पॉइंट क्या है? इरेक्ट. इरेक्ट मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे ऑपवर्ड के तरफ से एक एक ऐसे गोल करके आया है तो यहाँ पे भी ऑपवर्ड के तरफ ही होगा. दैट मीन्स अगर इमेज का डायरेक्शन ऐसा है तो जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा वो भी ऐसे ही होगा, ऐसे डाउनवर्ड नहीं होगा. ओके, दैट इज वो क्या होता है? इरेक्ट होता है. तो क्या बोला? इरेक्ट होता है. इरेक्ट का मतलब यहाँ पे सबको समझ में आ गया क्या होता है इरेक्ट का मतलब? कि अगर ऐसे अपवर्ड की तरफ है तो जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा दैट विल बी आल्सो अपवर्ड, नॉट डाउनवर्ड. दैट इज इरेक्ट. लैटरली इन्वर्टेड मींस लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट. ओके, नेक्स्ट टू दैट द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, ये अच्छे रखना, ध्यान से उसको सुनना. क्या है? द साइज ऑफ द इमेज. ये इमेज का साइज जितना, सॉरी, इमेज का साइज जितना होता है वो किसके साथ इक्वल होता है? ऑब्जेक्ट के साइज के साथ इक्वल होता है. ओके, ये क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम बेस्ड, जब उसके हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन आएगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा. ठीक है,
the distance between the image obtained the same as distance between the object from that mirror. ओके, सो क्या होता है कि मान लो कि क्या है, यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमारा मिरर है. सो ये जो मिरर जब यहाँ पे रहता है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है, जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा, जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा, दिस डिस्टेंस, दैट मीन्स यहाँ मान लो D1, D1 यहाँ पे मान लो D2, डिस्टेंस 2, दैट इज डिस्टेंस 1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 2, यानी कि दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, आपस में सेम होगा. The distance between object to that mirror is equals to the distance between that mirror to the image formation, mirror to the image formation. Okay, so I wish that in this video we will discuss about whatever we will discuss about, you will be understood is very well. Okay, so you just subscribe my channel and like share तो जरूर करना भूलना मत. नेक्स्ट वीडियो पे हम पहुंचेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, मैं चाहता हूं कि इन तीनों का एट ए टाइम लाऊं, बट if it's possible then reflection and refraction I will make that a video, and human eye I will make that a separate video for good understand. Okay, so तब तक मेरे चैनल पे जुड़ते रहना. फिर से और एक बार चैनल का नाम बोल देता हूँ, SB एजुकेशन को. ओके, बाय बाय.